ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ओपन लाइन एकेडमी। चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करना जा रहे हैं स्टेट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की कि भाई सेट होता क्या है। सेट, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? सेट की कि भाई व्हाट इज द सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। ये हर एक बुक में आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा सबसे आगे, लेकिन उसके बाद समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई सेट क्या होता है। ठीक है, सेट मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप यानी कोई भी चीज ग्रुप में है और वेल डिफाइंड है, उसको ही हम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोवल लगा लो, इंग्लिश वोवल, ठीक है ना। वोवल क्या, कौन कौन सी वोवल होता है? ए, आई, ई, ओ एंड यू। इनको हम किसी एक सेट में पैक कर दे, ए के इज इक्वल टू, तो इसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सिंपल भाई, इसको हम सेट बोलेंगे। और हम ना सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत तो एलिब्रेट कैसे करते हैं कि भाई जो कैपिटल लेटर में आएंगे, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये क्या होंगे? तुम्हारे सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो तुम्हारे जो स्मॉल लेटर में आएंगे, यानी ए, आई, ई, ये क्या होंगे? सेट के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होंगे, ये मेंबर मान लो इनको। ये क्या होंगे बच्चों या मेरे दोस्त, प्यारे दोस्तों? ये एलिमेंट्स होंगे। किसके? सेट के एलिमेंट्स। अब आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा। एक दो डेफिनेशन बता देता हूँ एग्जांपल देके कि बाय चांस एक क्लास में बॉयज को ले लो, बच्चों लड़कों को ले लो कि उनका सेट है, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास, ए सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स बुक्स इन लाइब्रेरी, ये सारे क्या होते हैं? सेट ही होते हैं। आगे चलो यार, सेट के बाद क्या आ जाता है? नोटेशन फॉर सेट। इसको कैसे डिफाइन करोगे? नोटेशन क्या आ गया? बोलोगे भाई नोटेशन क्या आ गया सर? ये नोटेशन फॉर सेट, भाई हर एक बंदा एक दूसरे से क्या करता है? एक सिंबल से पहचाना जाता है कि भाई ये सोहन है, ये मोहन है, ये रोहन है, ऐसे। इसको इसलिए हम इसको कह रहे हैं नोटेशन फॉर सेट। तो नोटेशन फॉर सेट के लिए क्या करेंगे बच्चों? मान लो एक ए, यानी कैपिटल लेटर में मैंने क्या था? सेट मानते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखियो। ए कोई फादर है और उसके बच्चे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये क्या है? एक सेट है, फैमिली सेट है। तो क्या करेंगे? ए बिलोंग्स टू है ए, बी बिलोंग्स टू है ए, सी बिलोंग्स टू है सेट ए, और डी बिलोंग्स टू है सेट ए। सारे बिलोंग्स टू कर रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस पाया बच्चों? अब की बार डिफरेंस पाया इस सिंबल का, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं बेटा इस सिंबल को, ठीक है ना। और इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है बेटा बिलोंग्स टू, यानी जो ये फैमिली मेंबर हैं वो ए फादर से, अरे फादर से तो बिलोंग्स टू करेंगे ही ना कि भाई ये बिलोंग्स टू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए। अब आगे चलो बेटा, मान लो यहां पर कोई आ गया एफ या टी आ गया, ये किसी दूसरे के बच्चे हैं। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एफ बिलोंग्स टू है ए या टी बिलोंग्स टू है ए? नहीं लिखेंगे ना, तो उसको कर देंगे हम ऐसे। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ना तो एफ बिलोंग्स टू है ना टी है, नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसमें क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। आगे बात समझो बच्चों, ऐसे ही डिफाइन करना है सेट, नोटेशन फॉर सेट। और आगे देखो, ठीक है ना। तो उसके बाद कि हमने पढ़ा है सेट, सेट की नोटेशन पढ़ ली, अब सेट की डेफिनेशन पढ़ ली।
अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे सेट को, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से करते हैं भाई, कि भाई बता दो दिया मैंने आप लोगों को कैसे इसको ना रिप्रेजेंट कैसे करोगे। सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट एक रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं बेटा जिसको, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसको हम रूल और प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं बेटा। इसको हम रोस्टर, टेबुलर या लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तीन तीन चार चार नाम लिख के दे दिए बेटा अब लोगों को। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम सेट की रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म देखते हैं। क्या होती है रोस्टर फॉर्म? अरे रोस्टर फॉर्म अब क्या आ गया ये भाई, जब हम कोई भी सेट हमने ये पढ़ा ना कि भाई ए इज इक्वल टू है ए बी सी डी, कि भाई एक ये फैमिली है, ये ए बी सी डी है, तो रोस्टर फॉर्म क्या बताता है हमको? रोस्टर फॉर्म सेट ऐसे का ऐसा लिख दो सेम टू सेम, ये करली ब्रैकेट आ जाती है एडिशन में बेटा, करली ब्रैकेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी और ये करली ब्रैकेट है। एक एडिशन होगा बेटा करली ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट, उसके बाद कोमा आएंगी, ठीक है ना। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी को लिख सकते हो कैसे कि भाई ए कोई सेट है वो नेचुरल नंबर कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 5 एटसेट 5 या कुछ एन तक लगा लो, कहीं भी लगा लो यार। इसको हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना ही एलिमेंट को एक कंटेन करके डिफाइन करना ही रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहलाता है। सिंपल सी बात। अब आ जाओ भाई, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब आ जाओ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है भाई, इसमें अमूमन बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। रियल और रैशनल नंबर पे तो ये निकालनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है एक सिंपल फॉर्म के हिसाब से। तो इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों। मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको एक बुक की डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी थोड़ी। मान लो कोई सेट है, ठीक है, देख लो ध्यान से बच्चों, करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट आ गई बच्चों, तो ध्यान से देखना। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपका भाई साहब यहाँ आ जाएगा x सच दैट p x और ये करली ब्रैकेट, ये फॉर्म बनती है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये फॉर्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये सैम्बल दिखा होगा आपने बेटा, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मर्जी है कि कौन सा आप चूज करोगे ना, वही डालना होगा इस ब्रैकेट के अंदर। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट, इनका मतलब ये होता है सच दैट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एस क्या है, सेट है, इज ऑल द एलिमेंट यानी कि है x, और x यानी x के बाद क्या है, सच दैट x हैज द प्रॉपर्टी p। ये लाइन का डिफाइन आप लोगों को थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्या लिख दिया इसने। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो, अरे यहां स्पेस मिल जाए क्या, ए कंटेन करता है, ए सेट कोई, ध्यान से बोलो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ए कोई सेट है, वो कंटेन कर रहा है कितने, नेचुरल नंबरों को कंटेन कर रहा है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी,
सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, इसको कैसे लिखना है बच्चों, थोड़ा मैं इसको आउट कर देता हूं। इसको लिखना कैसे है, ए सेट है जो कंटेन कर रहा है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे, हमें करली ब्रैकेट आ गई, ठीक है ना, एक्स एलिमेंट तो एक्स ही है, सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर बोला था मैंने, बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर एंड किसके किसके बीच में, 1 x और 10 के बीच के इंटरवल में। तो ये ऐसे फॉर्म में लिखनी है, इनक्वालिटीज आ जाती है कि भाई a के इक्वल टू x और x ग्रेटर देन द 10, तो इस फॉर्म में लिखना है बेटा। एक एग्जांपल और लो, एक कोई सेट है वो कंटेंट करता है क्या, इंग्लिश वोवल, वो मैंने पहले एग्जांपल दिया था क्या, इंग्लिश वोवल मतलब कि जो इंग्लिश में वोवल होते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट, उनको कंटेंट करता है, क्या लिख देंगे, x such that x is the vowels in English अल्फाबेट, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगी इधर, तो भाई इसको बोलते हैं अल्फाबेट। आगे बात समझ में, ये सेट बिल्डर के फॉर्म होते हैं। तो बच्चों लोगों को सेट की डेफिनेशन बताई, नोटेशन फॉर सेट बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बताया। अब हम टाइप पढ़ेंगे वेरियस टाइप के सेट के, कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट मैं एग्जांपल ही बताऊंगा क्योंकि मैं नोट्स डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ओपन लाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका अंदर जो इस यूट्यूब चैनल के नीचे ही डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे ही डाल दूंगा, उसमें जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से डाउनलोड कर देना, वहाँ से डेफिनेशन सारी डाउनलोड करो और यूज करो। यहाँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करूँगा कि कितना आप अडोप्ट कर सकते हो मेरे से, ठीक है ना बच्चों। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट ना कंटेन कर सके, ए सेट हैविंग ए नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। आगे बात समझ में, कि वो सेट में कोई मेमोरी नहीं हो, उनको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या सैंबल होता है इसका ये, आगे बात समझ में, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख लो, ये होता है एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कोई एक ए सेट है, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू है कोई इंटीजर एंड x, अरे ज्यादा ही करली हो जाती है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 -1। इसके इज इक्वल टू क्या कोई इंटीजर है, स्क्वायर करने पर -1 आएगा। ए सेट में कोई यदि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ध्यान से देखो एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल चल रहे, नहीं आएगा ना, तो इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट का फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देख लो, ए कोई सेट है वो कंटेन कर रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू है रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 लगा लो यार, कुछ ऐसा थोड़ी देर स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा। क्या कोई रियल नंबर में एक्चुअल में कोई वैल्यू होती है स्क्वायर करने पर जो 2 आ जाए, तो वो ए नहीं कंटेन करता, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको इसके इक्वल टू लिखते हैं सैंबल किसका, एम्प्टी का। ये 2 एग्जांपल समझ में आए, ठीक है, इसको ही बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसके बाद आ जाओ सिंगल टोन सेट। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है सिंगल टोन सेट, मतलब कि ए सेट having contain at least one element is called the singleton set. Singleton set कम से कम एक
एलिमेंट कंटेन करने को ही सिंगल टोन एलिमेंट कहते हैं। जो कि फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि भाई 0 ये सिंगल टोन है, या 1 ये क्या होंगे, सिंगल टोन एलिमेंट होंगे। और एक बेस्ट एग्जांपल जो बुक में लिख सकते हो, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही होता है। वो क्या होता है, सिंगल टोन एलिमेंट, यानी 2। 0 ये इम्पिटी नहीं है, 1 ये इम्पिटी नहीं है, ये क्या है, सिंगल टोन एलिमेंट है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आप स्टडी करोगे फाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट। और आप सोच रहे होंगे कि भाई डेफिनेशन क्यों नहीं बताते, ज़्यादा मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी और एलिब्रेट तरीके से आपको देखना हो तो मेरे नोट्स देखना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, ओपन लाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे है, जो नीचे मैंने सब्सक्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से लिंक करो और वहाँ से डाउनलोड करो और वीडियो पे देखो और कोरिलेशन मिलाओ। और उसके बाद देखना आप लोगों को मैथमेटिक्स में, IIT में, IEEE में, NDA में, और इवन 11th क्लास के जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना, जो सेकंड सेम में हो गए, वो नहीं देखोगे बच्चों, आपका फायदा होगा। ग्रेजुएशन लेवल पे, जो ग्रेजुएशन पे आगे जाओगे ना, वहीं भी सेट आएगा, हर जगह सेट है। ठीक है ना। तो उसके बाद देखो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग कंटेनिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेट है, वो कंटेंट करता है कोई भी नेचुरल नंबर 1 से 5 तक, यानी वो फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट सेट हो गया। जिसमें नंबर एलिमेंट नंबर फाइनाइट हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट यार। बस ये है यार फाइनाइट, और क्या इसमें अलग से मतलब, जो चीज फाइनाइट होगी उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। लेकिन एक टर्म ऐड हो जाती है इसमें, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब कि इसका कहने का अभिप्राय क्या है, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये डिनोट किए जाते हैं। जो हमारा ए सेट था, जैसे कि हमारा एक कोई सेट था, उसमें 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा था, तो क्या आएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, NA। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बच्चों ऐसे, NA, वो आगे लग जाएगा, इज इक्वल टू कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 लिख दिया। मान लो कोई ए सेट है, वो फाइनाइट सेट है, वो इंग्लिश के लगा लो, कोई अल्फाबेट कंटेंट कर रहा है, वो इंग्लिश अल्फाबेट कंटेंट कर रहा है, AIEOU, कितने एलिमेंट्स है बेटा, ये 1 2 3 4 5, ए में कितने एलिमेंट हो गए, 5। और NA कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट को कैसे डिफाइन करना है, NA, मतलब कि इस कार्डिनल नंबर को इससे बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेशन करेंगे NA को, तो NA इज इक्वल टू कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5। आगे मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में। फाइनाइट का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में देख लो बच्चों, मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होंगे देखने में कि भाई, इसलिए मैं स्पीड से, कंसिस्टेंसी ना टूटे आप लोगों की, और आपकी ना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले सको यहाँ से। मैं कॉमेडी नहीं करता यहाँ पर आके कि कपिल शर्मा की तरह, जो कॉमेडी देखनी हो आपको कपिल शर्मा का शो देखो, और ज्ञान में आना हो तो अजय शर्मा की वीडियो देखो भाई, यहाँ पर ज्ञान है ओनली। ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट जो फाइनाइट ही नहीं होते, जो मान लो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए कोई सेट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, पता नहीं है भाई, एन तक चले जाए कहीं तो पता नहीं है, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे बात समझ में, जिसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं, सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जिनको कोई पता नहीं होता कि भाई कहीं से भी जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, ये होते हैं फाइनाइट सेट। और इसके बाद करना है बेटा हम लोग, दोस्तों हम कहाँ आगे, इनफाइनाइट सेट के
इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल और ले लो यार, ज्यादा जिसके समझ में नहीं आ रहा बताओ। ए सेट इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है रियल नंबर एंड 0 x1 दैट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। द लाइन ऑफ कोई भी किसी भी प्लान में कोई लाइन होगी वो इनफाइनाइट होती है, तो द लाइन कोई भी द लाइन इन द प्लान इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। यार इतने सारे एग्जांपल कितने ले लो यार, इनफाइनाइट सेट वो होंगे। अब देखो बेटा इसके बाद क्या आएगा, सबसेट एंड इसको क्या बोलते हैं बेटा, सुपर सेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सबसेट और सुपर सेट। एक फिगर बना देता हूं आप लोगों के सामने, ये लो एक, ये फिगर हो गई, ठीक है बच्चों। इसकी डेफिनेशन सारी की सारी मेरी नोट्सों में से निकाल लेना भाई। अब देखो ये ए है, ये बी है, ध्यान से समझना। सबसेट की डेफिनेशन यही प्रॉब्लम रहेगी भाई पूरे दिन, पूरे चैप्टर में आप लोगों को सेट सुपर सेट समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। एक ही होते हैं ये। यदि ए इज सब किसका सबसेट है, बी का, ये बात ध्यान रखो, ये होता है सबसेट का सिंबल। ए सपोज करो कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है इसके अंदर, तो एक्स बिलोंग्स टू है ए और आल्सो एक्स बिलोंग्स टू है बी। तो क्या होगा, ए सबसेट बी या सुपर सेट। बाय चांस मान लो यहां पर एक्स वाई जेड, यहां पर क्या है एक्स वाई जेड और एल ओ एम कितने लगा लो यहां पर, तो फिर भी ये सुपर सेट ही है, ठीक है ना। बाय चांस हमारा x बिलोंग्स टू है ए, y बिलोंग्स टू है, z बिलोंग्स टू है ए। और मैं यहां पर एक क्लियर बात करना चाह रहा हूं कि जो a है ना, a किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा। ये मैटर नहीं करता कि बस मैटर क्या करता है, a के एलिमेंट ही मैटर करते हैं कि भाई a के एलिमेंट मैटर करते हैं कि भाई वो क्या b में है, तो भी तो उसका b बाप बनेगा। बी में कितने हो वो ए पे मैटर नहीं करेंगे कभी भी, ये बात का ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं, इसलिए इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि भाई ए इज ए सबसेट और सुपर सेट ऑफ बी। ये बात दिमाग में लगा लो तभी समझ में आएगा सेट सुपर सेट। और इसके बाद सारी प्रॉपर्टी इस पे ही घूमने वाली है, सुपर सेट सेट सुपर सेट सेट सुपर सेट, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई सबसेट और सुपर सेट होता क्या है, कि भाई ए के एलिमेंट जब बी कंटेंट करता है तो क्या कहलाएगा, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। आगे बात समझ, अब तो सिंपल असेंबल क्या होता है इसका, ये जहां पर खुला होगा वो बड़ा होगा, जहां पर बंद होगा वो छोटा होगा, उसका पार्ट होगा वो, ठीक है ना। ये बात याद रखिए हमेशा। अब देखो इसके साथ ही करवा देता हूं यार, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट पढ़ लिया, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया, इसमें क्या डिफरेंस होता है। मान लो कोई एक सेट है, इसका भी एग्जांपल साथ साथ वो सुपर सेट की डेफिनेशन के बेस पे चलती है सारी की सारी। मान लो कोई ए है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। कोई बी है, उसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी लगा लो यार 8। प्रॉपर सबसेट कब होएगा ये, कि भाई ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। प्रॉपर कब होएगा ये, जब जो 5 एलिमेंट हैं मान लो, यानी भाई 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू है ए, और ये जितने भी इसके आगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलोंग्स टू है बी।
तो जब जाके इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, जो मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया कि भाई प्रॉपर सबसेट ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई प्रॉपर सबसेट वो होगा कि भाई दोनों इक्वल हों, क्योंकि इसके बाद में डेफिनेशन किसी कराऊंगा मैं, इक्वलिटी ऑफ सेट की। इसमें करवा देता हूं इक्वलिटी ऑफ ए सेट, यानी इक्वलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि ए सेट इज इक्वल टू है 1 2 3 4, बी सेट 1 2 3 4 ही होना चाहिए भाई। यानी x बिलोंग्स टू है ए, x बिलोंग्स टू है बी, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। ये बात याद रखियो, ठीक है ना। एंड इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ए सेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये चीज कई बार ऐड कर देते हैं लोग कि भाई ए सेट तो ये है कि भाई x बिलोंग्स टू है ए, ठीक है, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू है b, इसलिए a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ये मैथमेटिकली टर्म होगी प्रॉपर सबसेट की। अब ये मैथमेटिकल टेक्निकल लैंग्वेज है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, और मैं आपको बता रहा था सारी की सारी क्या एग्जाम्पल देके। तो अब हमने पढ़ लिया है इक्वलिटी, सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। एक दो और एग्जांपल बता देता हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए भाई, सेट और सुपरसेट के। सपोज करो जो नेचुरल नंबर है आपकी, किसकी सबसेट है वो, इंटीजर की। इंटीजर किसका सबसेट है, किसका, रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। अब देखो क्या नेचुरल सारी इंटीजर है, नहीं है ना। मैंने प्रॉपर सबसेट में एग्जांपल दिया था कि भाई x सपोज मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। क्या इंटीजर बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर के ओवरऑल, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या -x नॉट बिलोंग्स टू है z, बिलोंग्स टू है z के, तो -x तो बिलोंग्स टू होगा, लेकिन नेचुरल नंबर में -x कहां से आएगा, आएगा ही ना, तो 1 2 से स्टार्ट होएगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं बेटा। एक बार इतने ज्यादा एग्जांपल मैं दे नहीं सकता, इतने ज्यादा एग्जांपल दे दिए मैंने आप लोगों को दुनिया भर के। ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट है बेटा। सबसेट के भी एग्जांपल पुट कर सकते हो, थोड़ा माइनस अंतर है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इक्वालिटी ऑफ सबसेट, इक्वालिटी ऑफ सबसेट में क्या था कि भाई एक एलिमेंट है ए 1 2 3, बी एलिमेंट है 1 2 3, बोथ आर इक्वल, इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट में क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू है b, तो क्या होगा बेटा, a सबसेट है b का, b सबसेट है a का। पर ये ध्यान से देखना मैं क्या करवा रहा हूं आगे। अब बेटा देखो, अब आ गया आपका इक्विवेलेंस सेट, कंपेरेबल सेट, सॉरी बच्चों बाद में आएगा। कंपेरेबल सेट, कंपेरेबल सेट, कंपेरेबल सेट में क्या डिफरेंस है, इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे इक्वालिटी, कंपेरेबल और इक्विवेलेंट सेटों में काफी गलतियां करते हैं भाई। अभी भी बता रहा हूं, ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो माइनस अंतर है, तुम गलती कर बैठोगे भाई। तो कंपेरेबल सेट में क्या होता है, सपोज कोई एक सेट ए है, उसके एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। बी कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ये कंपेरेबल है बेटा, यानी इसमें तो ये सब सेट आपस में हो सकते थे, एंड इसमें एंड है कि भाई हाँ जैसे दोनों प्रॉपर्टी हो जाएगी तो वो हमारा इक्वलिटी सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये एलिमेंट है इससे कंपेयर ही करने हैं बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई x बिलोंग्स टू है a और x बिलोंग्स टू है b, ये तो इक्वल हो जाएगा, फिर इक्वलिटी ऑफ सेट आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता भाई, ऐसे भी हो सकता है, नॉट बिलोंग्स टू भी हो सकता है कंपेरेबल केस में। तो क्या समझे बेटा आप लोग कि भाई जब भी a सबसेट ऑफ b का और
मैथमेटिक्स में और एंड में डिफरेंस होता है बेटा। एंड का मतलब है दोनों आ सकते हैं, लेकिन और का मतलब होता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कि भाई चाहे तो ये हो और चाहे बी सबसेट हो ए का। आगे बात समझ में, दोनों है कि वो दोनों हो सकते हैं। मैंने इसलिए अलग अलग करके एक साथ ही कराया कि भाई एंड का मतलब होता है दोनों आ सकते हैं, लेकिन और का मतलब कंपेरेबल सेट में चाहे तो ये कंडीशन फुलफिल हो चाहे ये कंडीशन फुलफिल हो, तभी बोलते हैं कंपेरेबल सेट। ये कंफ्यूजन का कारण है, इक्वलिटी ऑफ सेट, कंपेरेबल सेट। उसके बाद नंबर 3 में एक साथ करा रहा हूं बोर्ड पे ताकि बच्चों को क्लियर आउट हो। मेरा मानना यह है कि लाइफ में आप लोग ऊंचे स्थान पर जाओ। उसके बाद इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा बेटा कि भाई जब हमारा एक एलिमेंट कंटेंट करता है 1 2 3 4 5, बी कंटेंट करता है 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देख लो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, जब आपके सपोज कोई एक सेट कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5, बी कंटेन कर रहा है 5 6 7 8 9। कॉमन चीज क्या है बेटा इन दोनों में, कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, देख लो बच्चों कंपेरेबल सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट और इक्विवेलेंट सेट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब कि 5 एलिमेंट है यानी एन ए इज इक्वल टू है एन बी, तभी बच्चों बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसके विदाउट इक्विवेलेंट सेट नहीं बोलेंगे। और इसका सैंपल क्या होता है बेटा एन ए, कोई नहीं बताएगा बेटा, यहाँ ये सैंपल होता है बेटा इसका एन बी, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सैंपल। ये सैंपल डिफाइन होगा बेटा ऐसे, ये बात ध्यान रखियो, कहीं जाके देख लो कहीं नहीं मिलेगा, अरे बुक कहीं डिफाइन नहीं करती इसको। ये क्या था बेटा, ये हमने कहाँ पढ़ा था, फाइनाइट सेट में पढ़ा था कि भैया एन ए क्या था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट नंबर, यानी फाइनाइट नंबर होंगे जब तो एन आया, जब तो एन बी आया बेटा। पूरा पूरा चैप्टर आपका इस इक्विवेलेंट सेट में आ गया, तो समझ में आ गया बेटा कि भाई कंपेरेबल सेट, इक्वलिटी। प्यारे मेरे बच्चों या मेरे यार दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, सेट के 8 से 9 केस पढ़ लिए जो आईआईटी, IEEE और एनडीए और 11th क्लास में जो बच्चे अभी हैं और एनडीए एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भाई सेट ऑफ ए सेट क्या होता है। सेट ऑफ अ सेट means a set whose element is a set is called the set of a set। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये डेफिनेशन होती है ना, ये डेफिनेशन होती है, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों मेरे नोट्सों में से देख लेना, जो कुछ भी हो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से जाओ। मेरे ऊपर टेलीग्राम चैनल है ओपन लाइन एकेडमी का, सेम ही यूट्यूब चैनल भी मेरा ओपन लाइन एकेडमी का रोबी, वहां से जाओ डाउनलोड करो और इंजॉय करो। मैथ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन बुक खरीदो लेकिन सुहाल निकालने के मतलब एग्जाम्पल निकालने के लिए खरीदो। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी वीडियो पॉज करके देखो, बार बार देखो, एक वर्ड को बार बार मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी भाई। सेट भी कराना, रिलेशन भी कराना, फंक्शन भी कराना, तो मैं एक वीडियो में तो कंपाइल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं सेट को फटाफट करवा रहा हूं। नहीं हम भी यहाँ आके एक्टिंग और कॉमेडी कर लें भाई, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा अपने बच्चों को, तभी तभी चलेगा काम। ऐसे नहीं कि आगे 2 गल मार दी, ज्ञान कुछ नहीं मिला और चले गए। हमको गला पाड़ना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए भाई, ज्ञान देना पड़ेगा। और फ्री में मैं क्या चाह रहा हूं, मैं कोटा को कर दूंगा छोटा। मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो कोटा को छोटा कर देंगे, और कॉमेडी देखना कपिल शर्मा और ज्ञान लेना हो अजय शर्मा, आ जाओ, ठीक है। मान लो कोई एक सेट है ए,
मैंने क्या बताया, वूज एलिमेंट इज आल्सो सेट। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मान लो कोई एक सेट है, यानी ए बी और सी, तो क्या लिख दो सिंपल यार, सेट ऑफ सेट है, ए बी और सी, ये हो गया सेट ऑफ सेट। करवाने का पर्पज क्या, कहीं नहीं मिलेंगे, करवाने का पर्पज क्या है, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, a set of the subset of a set is called power set। लिख रहे हैं यार, is called power set। पावर सेट यानी पावर सेट किससे रिप्रेजेंट करोगे, पी ए से रिप्रेजेंट करोगे। ऊपर वाला एग्जांपल क्या है, कोई सेट ये है, उसको पावर ऑफ सेट में कैसे चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद क्या आएगा भाई, डेफिनेशन को ध्यान से देखो, करली ब्रैकेट फाई, ये एम्प्टी सेट जरूरी है भाई इसमें डालना, फाई ए सेट, काफी लंबा एग्जांपल हो जाएगा भाई ये, ठीक है ना, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस एग्जांपल को, ये एग्जांपल ले दो पावर सेट में, ठीक है। ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या बेटा, ए एंड बी, फिर ये बंद कर दो, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। आगे बात समझ में। और सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं आप लोगों को अभी, एक थ्योरम होती है हमारे सेटों में करते हैं, वो अमूमन कई बुकों में पहले आ जाती है, कोई बाद में आ जाती है, ठीक है ना। यदि कोई इफ ए सेट ऑफ ए एलिमेंट n, या ए सेट ऑफ ए एलिमेंट एज, मतलब कि क्या लगाना हो, ऑफ लगा लो, एज लगा लो, हैज एलिमेंट n है, तो द नंबर ऑफ सबसेट, देन द नंबर ऑफ सबसेट इज 2n। 2n बेटा, इससे यदि आप ये 2 है, इसके ऊपर 2 लगते हो 4 आ जाएंगे, कितने हैं, 1 2 3 4, यानी जब हम 2 के ऊपर 2 लिख देंगे तो पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे, सबसेट 4, 4 सबसेट बन गए, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना बच्चों, अब तो कुछ नहीं रहा ना इसमें, समझ में आ गया ना, ये पावर ऑफ सेट ही कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। अब देखो बच्चों, डिसजॉइंट सेट है, ये मेरा इस वीडियो का लास्ट होगा बेटा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर सभी बच्चे बोर भी हो जाते हैं या देख नहीं पाते ढंग से। डिसजॉइंट सेट, ऐसे 2 सेट जिसमें कोई संबंध ही ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। सिंपल सी, कोई एक सेट है, मान ले एक सेट है 1 2 3, कोई दूसरा सेट है 5 6 7 8, इसमें कोई भी संबंध नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है 0, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट है। सपोज करो एक और एग्जांपल दे देता हूं बेटा, x ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू है x सच दैट x ग्रेटर देन है, अब 0 से ग्रेटर देन है, इन दोनों सेटों में कोई मेल है, कोई मेल ही नहीं है यार, कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, कुछ है नहीं, नील एंड वॉइड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है ना। ये वीडियो में यहाँ खत्म करता हूँ। जो मैंने करवाया है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को कराया है इस वीडियो में, ये डिसजॉइंट सेट भी खत्म करवाऊंगा, ये पार्ट फर्स्ट बनाऊंगा सेट का, और इससे अगला पार्ट मैं कराऊंगा सेट का पार्ट 2, ठीक है ना, जिसमें आप लोग इससे भी अच्छी, इससे भी बेहतरीन वीडियो देखोगे, और IIT AIEEE NDA और इवन 11th क्लास के जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि भाई हम सेकंड सेम में देखना नहीं होगा, भाई देखना पड़ेगा, ग्रेजुएशन तक के लोग बच्चे देखेंगे इसको, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आएगा आगे, जितने बड़े एग्जाम दोगे तुम, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा ये चैनल पे मैंने ये वीडियो डाली है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, ताकि मेरे को लगे कि हाँ भाई मेरा काम अच्छा है। और
भारत माता की जय, वंदे मातरम। याद रखियो।